ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी की ओर से सादर अभिनंदन स्वागत। सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी स्वागत, गांव वासियों का भी जो आज की सभा में आपने सहयोग किया उसके लिए भी आपका स्वागत, धन्यवाद। साथियों, मैं सरपंच साहब के आदेश से एक ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं उनके संबंध में आप सभी के समक्ष अधिकारी और मंच को प्रेषित करना चाहता हूं। तो मांग पत्र हमारा निम्नानुसार है। खेत सड़क पीएम रोड से घनश्याम धनगर के खेत तक, जो एक बरसात में या खेती के समय में बहुत दिक्कत आती है, तो श्रीमान से निवेदन है कि इसको भी स्वीकृति और भेजें। एक दूसरी ज्वलन समस्या है कि तुलसीपुरा और कोलूखेड़ी दोनों गांव की एक संयुक्त समस्या है, जिसमें कोई भी सामूहिक कार्यक्रम करने के लिए, शादी विवाह या सामूहिक कार्यक्रम हो, उसके लिए सामुदायिक भवन की एक नितांत आवश्यकता है। पंचायत भवन भी हमारा है, कम से कम 40 साल 33 साल पुराना हो चुका है, वो ध्वस्त है, तो उसको भी निर्माण हेतु हम प्रस्ताव दे रहे हैं। आंगनबाड़ी भवन सड़िया में नहीं है, तुलसीपुरा में भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है। और एक और समस्या हमारे गांव की है जिसमें नहर बहुत पुरानी है, उस नहर की मरम्मत भी होना है और आगे थोड़ी नई नहर भी बना है। 2 सार्वजनिक कूपों की भी हमारी मांग है, सड़िया कोलूखेड़ी तुलसीपुरा में, और स्टाफ डैम निर्माण कोलूखेड़ी सड़िया। प्रधानमंत्री आवास में कुछ नाम छूटे हैं, तो उनका भी हमने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नाम जोड़े हैं। और एक श्रीमान हमारा सभी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी में आवास प्लस में नाम हमने 205 जोड़े थे, उसमें से केवल 5 नाम पात्र हुए हैं, 146 नाम अपात्र घोषित है पोर्टल पे, उसको जोड़े। और जो 5 नाम पात्र थे उसमें से भी 2 नाम हमारे ऑलरेडी निकल गए, केवल 3 आवास हमारे यहाँ कोलूखेड़ी में अभी प्रगति रहते हैं, बाकी पुरानी है। सीमेंट कंक्रीट रोड तीनों गांव में कीचड़ हो रहा है, तुलसीपुरा और तीनों गांव में। बाउंड्री वाल शांतिधाम कोलूखेड़ी में आवश्यकता है, शांतिधाम बाउंड्री निर्माण ग्राम सड़िया में भी आवश्यकता है, सीमेंट कंक्रीट रोड शांतिधाम तुलसीपुरा में आवश्यकता है, सुदूर सड़क ग्राम कोलूखेड़ी से मऊ काकड़ तक, और सुदूर सड़क ग्राम तुलसीपुरा से हांसरोद काकड़ तक। बस यही मांग पत्र है। आज की इस विकास यात्रा में पधारे हुए समस्त अधिकारी पदाधिकारी ग्रामवासी सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अन्ना संशोधिया, चलो ठीक है। समाज सेवा कोलूखेड़ी स्वच्छता अभियान वाले कार्य किया है इन्होंने। दिलीप सिंह जी गुजर, एक इधर भिजवा दीजिए। सुंदरकांड ठोको। एक सार्वजनिक कूप भी स्वीकृत किया जाता है, ताली बजाओ। तो बाया और के लिए 1000 रुपये महीने हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विदिशा जिला में एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि पेंशनधारी को पेंशन मिलती है और किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, लेकिन जिन माता बहनों को पेंशन नहीं मिलती है उनकी बात ऊपर तक पहुंची कि हमें घर वाले खर्चा के पैसे नहीं देते हैं। तो उन्होंने घोषणा की कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी माता बहनें हैं सबको 1,000 रुपए महीना 2 महीने बाद से चालू हो जाएंगे। समस्याओं का समाधान एक एक करके सरकार की जनता के भले के लिए कर सके, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी पीढ़ी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही है, उसको किसे रोजगार मिले, किसे नौकरी मिले, उन सब योजनाओं का सरकार चिंता कर रही है। इसलिए इस यात्रा में आप जो मांग पत्र यहाँ दोगे, वह मांग पत्र जैसा आप दोगे वैसा का वैसा हम माननीय हमारे अधिकारी जनपद के सीओ यहाँ बैठे हैं, तहसीलदार साहब यहाँ बैठे, उनके नीचे सारे कर्मचारी बैठे, हर विभाग के लोग बैठे हैं, या जल निगम के लोग भी हैं, पीएचई वाले भी हैं, बिजली वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, आंगनबाड़ी वाले भी हैं, स्कूल वाले भी हैं, तमाम लोग हैं। इसलिए ये योजना जो आप मांगोगे, जो समस्या बताओगे, वो चली जाएगी और फिर जो कलेक्टर के लेवल की कलेक्टर करेंगे, जो ब्लॉक लेवल का ब्लॉक करेगा
और कोई बड़ी समस्या होगी तो भोपाल से होकर के वो आएगी, लेकिन उस समस्या का समाधान होगा। यही चर्चा करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। आपको लग रहा होगा यात्रा आई तो क्या लेने आई यार, क्या करेंगे ये, पता नहीं कोई नया बखड़ा नहीं खड़ा कर दे, ये भी डर रहा होगा यार पता नहीं क्या करे बीजेपी वाले आ रहे हैं यार, झेलना तो पड़ेगा क्योंकि सरकार का आदेश है। तो दादा आप तो तेरे घर के ही हो, ये सब लोग पर्ची देना अपने आसपास। तू खड़ा हो जा गोपाल, ठीक है बिजली ली थी। ये ही कमी अपने देश में है कि सच्चाई को बोलना चाहिए। कहते हैं बोलने वाले के भूले दिखते हैं, जो नहीं बोलता उसकी द्वार भी रखी रह जाती है। तो ऐसे ही लोग दुरुपयोग करते हैं, हम बोलते ही नहीं है। चुनाव हुआ, वोट दे दिए, हम भी चुप, क्या करें साहब, वोट तो दे दिया, आप क्या करें। अपने को बोलते रहना पड़ेगा अपने अधिकार की रक्षा के लिए, क्योंकि अपने देश में राजाशाही नहीं है, जमींदार जागीरदार क्या भैया क्या करें, वो तो पैदा हो गया राजा, अब वो तो जो करेगा वो होगा। जमींदार है, जागीरदार साहब है, बेगार करनी पड़ेगी। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, राजा पेटी के पेट से पैदा होता है, पेटी से निकलता राजा, वोट की मशीन से राजा निकलता है। पूरे देश के 100 करोड़ लोग एक दिन में बटन पे उंगली रखते हैं और नया राजा पैदा हो गया। कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई तोप नहीं। पहले तो राजा महाराजा लड़ते थे, एक एक गांव को जीतने के लिए कटते मरते थे, तब राज बदलते थे। अब तो हल्दी लगे ना फिटकरी, क्या है हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो है। अपनी हिफाजत के लिए जो हम बागड़ लगा रहे हैं वो अच्छी मजबूत कांटेदार बागड़ होना चाहिए, नहीं तो हम जो बागड़ लगाते हैं वही उठ के रात को खेत चढ़ जाए तो हमारे हाथ में क्या बचेगा। ठीक है ना, हमारे पहरेदार चौकीदार, पंचायत का सरपंच हो या दिल्ली का प्रधानमंत्री हो, सब अपनी सेवा के लिए, ये सब सेवक हैं। ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, ये सब जनता की सेवा के लिए ये ढांचा बना है, और ये ढांचा बना है आप सबकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए। इसलिए हर कमी बेसी को लगातार बोलते रहना चाहिए। चुप रहने से वो रात को डाका पड़ गया उसमें उधर खेड़ी में, वो भाई चिल्ला चोट कर देती तो 80 लाख की डकैती बच जाती। इसलिए अपनी जबान में भगवान ने ताकत दी है। अपने दर्द को, अपनी कमियों को बोलो, और वहां बोलो जहां जरूरी है। जो व्यक्ति उस डॉक्टर को पता हो अपना बीमारी, जो उस बीमारी का इलाज जानता हो, हर कहीं सड़क पे कहते हैं इस इलाज तो होगा नहीं। सरकार के लोग आज यहाँ हैं, ये पूरी बेंच लगी है, इसमें यह मत मानना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम तो दूसरी पार्टी के हैं। चुनाव के बाद कोई पार्टी नहीं है, आप और हम मिलकर के एक परिवार है। इसलिए इस परिवार में अपनी समस्याओं को आपस में चर्चा करना, ये सब अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवा के लिए यहाँ है। जो कमी अपने गांव में है, कुछ बातें अभी यहाँ पढ़कर बताई गई, इतनी योजनाओं का लाभ तो इस गांव में मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें और हो सकती है जिसकी हमें जरूरत है अभी भी, क्योंकि विकास के कार्य कभी रुकते नहीं है। कितना ही विकास करो आप, जो बिहार में रहते हैं ये भी एक वोट देते हैं, वो भी एक वोट देते हैं। ये विचार जब सरकार ने किया तो ये सड़कों का जाल गांव गांव बिछा। बोलते जाओ भैया कोलखड़ी सड़क बनी कि बनी, फिर अटल जी जैसा व्यक्ति नहीं आता तो 100 बरस और कोई विचार नहीं करता। सच है कि झूठ है, कहा सरपंच साहब कहाँ उठ गया, बोले नहीं, हाँ सही है। सरकारों का काम ही जनता की सेवा करना है। जो सरकार जनता की सेवा न करे, हमें अधिकार है 5 साल में बदल देते हैं उसको। जो सरकार उत्तम काम करे, जनता का लगातार भला करे, हर बारे में जनता के काम का विचार करे, जनता की सेवा का विचार करे, तो वह सरकार उत्तम सरकार मानी जाती है। इसलिए इस देश में कई वर्षों तक एक पार्टी की सरकार चलती रही, लेकिन देश में जनता के भले काम नहीं हुए, उस सरकार को हिंदुस्तान की जनता ने बदल दिया। कुंडी बनानी पीने का पानी की, आधा पैसा आप लोग गांव में इकट्ठा करो, आधा सरकार दे देगी। ये थोड़ा पहले बुजुर्ग लोग बैठे, आधा गांव से जन सहयोग आधा,
लेकिन ये भेदभाव शहर में नहीं था। गांव में आधा मिला तो शहर वाले तो मिलाते ही नहीं थे, उनके लिए पूरी रकम सरकार देती थी। जब सरकारों ने विचार किया, कुछ सरकारें बदली, देश में नई सरकारें आई, अटल जी की सरकार आई, उनने कहा भैया शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में, सबका अधिकार बराबर है भैया, ये भेदभाव क्यों करते हो। अगर ब्यावरा में सड़क दूर दूर तक बहुत बैठे, आवाज आ रही पीछे तक, पीछे आवाज आ रही भैया, बोलो भारत माता की, पीछे वाले हाथ खड़े कर दो, भारत माता की। 2-3 लोग नहीं कर रहे अभी भी, भारत से भी तकलीफ है क्या भैया। कुछ लोग पाकिस्तान सभा जरूर नहीं करते, हमने बोले कि भारत माता की, असदुद्दीन ओवैसी तरीके। साथियों, बहुत सारी बातें यहाँ आज की यात्रा के संदर्भ में हुई है। इस यात्रा में चल रहे सभी साथीगण, उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण, इस गांव के सरपंच साहब चेतराम जी, सभी ग्रामवासी भाइयों बहनों बच्चों, बेटा बातचीत नहीं रहे, कुर्सी छोड़ा लेंगे अभी, जैसे हवाई छोड़ा लिए, मुश्किल से मिलती, याद रख। यात्रा कोई ऐसी धार्मिक यात्रा नहीं है। लोग कहते हैं बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, गंगा जी की यात्रा कर रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम बच्चा जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा तक जीवन की यात्रा है ये। हम 25 साल 50 साल 100 वर्ष जीते हैं, तो रोज हमारे जीवन की यात्रा चलती है। ये भगवान जितनी जिसको आयु दी है, और जीवन की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम का एक आध आदमी को तो ले दूं नाम यार, मानवर हमारे पूर्व विधायक जी, आज के कार्यक्रम के प्रभारी नारायण सिंह जी पवार साहब, और मंच पे विराजमान समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी भाइयों और गांव के नागरिक बंधुओं, माता और बहनों। कई विषय देखिए मैं, आयुष्मान 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 आयुष्मान, हाँ ये आयुष्मान ही है। आयुष्मान बने अपने बड़े बड़े लोग कहते हैं, जैसे कि कोई गुरु है या कोई भी बड़े बड़े लोग, आयुष्मान माने जीवित रहो। हाँ यही होता है सही मतलब, आयुष्मान तो लंबी आयु। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत अभी बजट में शायद और भी साथ प्रावधान दिया है शायद बढ़ाने का, और अभी तो 5 लाख से काम चला ले, 7 लाख कर दिया अभी प्रधानमंत्री जी ने। अभी एक साल में एक बार यदि गंभीर बीमारी आपकी होगी और यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड होगा, तो आप उस कार्ड को लेकर आप भोपाल एम्स या और भी अस्पताल ऐसे हमारे चिन्हित है 5-6 अस्पताल, वो आप जाओगे, वो कार्ड लेके जाओगे, वो कोई भी बीमारी हो, माने ये बड़ी बीमारी की ये समस्या है। अब ये इतना पैसा 5-7 लाख रुपए कहां से लाए? गरीब आदमी इलाज नहीं कर सकता है, किसान इलाज नहीं कर सकता है, कोई भी। ये इसका उपयोग जिसके आयुष्मान कार्ड है, वो कार्ड आप जाके दिखाओगे, आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा और आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। ये ही है आयुष्मान कार्ड। तो इसलिए इसकी वजह से काफी लोगों को राहत मिली है। अभी अभी आयुष्मान कार्ड में कितने लोग जुड़े हैं बताओ ना, बताओ आप। 648 लोगों को लाभ दिया गया है सरकार में। कार्ड बन गया तो लाभ ही हुआ ये।
ये लाभ ही हुआ। जब भी अपने दुख तकलीफ होगी, जब आप जाओगे तो इतने लोगों का इस गांव में इलाज, जो भी जिसको भी तकलीफ होगी कभी भी आप जा सकते हो और आप इसके माध्यम से इलाज करा सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मात्र 5-7 योजना के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसी तमाम योजना चल रही है जिससे कोई भी परिवार किसी भी योजना से अछूता नहीं है। जनहितैषी योजनाएं पूरे मध्य प्रदेश में गरीब जनता के लिए चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उन योजनाओं की हकीकत जानने के लिए सारे नेता और अधिकारीगण गांव-गांव घूम रहे हैं। योजना से कितना लाभ हुआ, गांव की स्थिति क्या है, कहीं कोई योजना में किसी कारण से जो वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिल रहा है न मिल रहा है, उसकी भी जानकारी लेने के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद में आप सब कहीं कहीं चूक हुई है, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से हुई हो, हमारे अपने जनप्रतिनिधियों से हुई हो, तो हम अवगत कराएं कि इस योजना का लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा है। मुझे विषय दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बोलने का। हिंदुस्तान में ऐसी सरकार पहले कहीं नहीं बनी। जिनने अगर सबसे पहले चिंता की है तो मेरे देश में, मेरे गांव में रहने वाले घूम रही है। पिछले 18-19 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, उन कामों को लेकर, उन कामों की वास्तु हकीकत में उन कामों की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण और कोल्लूखेड़ी, तुलसीपुरा, सड़िया और पूरी पंचायत से उपस्थित सभी सम्माननीय बंधुओं, निश्चित रूप से ये विकास यात्रा ब्यावरा सहित पूरे मध्य प्रदेश के गांव, भारत मां का जयकारा, जैसा भगवान मंदिर के सामने बैठे रहते हैं हम, कोई भगवान राम की जय बोलता है तो अपन सब बोलते ही नहीं बोलते। ऐसे भारत भूमि का हम अन्न खाते हैं, वायु लेते हैं, हवा लेते हैं, तो भारत भूमि में हम बड़े हुए हैं। जब भी भारत मां का जयकारा कोई भी लगाए, कहीं भी लगाए, पूरी ताकत साथ बोलना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। हमें वृद्ध माता पिता के लिए वृद्ध पेंशन योजना और अनेक प्रकार की पेंशन योजना चालू करी है, जिसमें आप लोग उस पेंशन के माध्यम से अपने खुद का खर्चा उठा सकते हैं और अपना खुद के लिए आप लोग कुछ काम कर सके। तो इस पेंशन के द्वारा ऐसे हमारे बहुत सारे वृद्ध माता पिता पेंशन की योजना का लाभ ले रहे हैं जो कहीं न कहीं छूटे हुए थे। और आज एक और हमारे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो व्यक्ति जो माता बहनें हमारे पेंशन से वंचित रही है, उनको भी 1000 रुपए देने की योजना उन्होंने चलाई गई, वो लाडली पहले के नाम से। तो ये सारी योजनाएं ऐसी चल रही है जिसका आप लोग लाभ ले रहे हैं। मैं सारे ग्रामीण वासी, मेरे देवतुल्य माता बहनों से, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी योजना है आपके गांव के सरपंच प्रतिनिधि, आपके मंत्री, उनसे इस योजना की जानकारी ले और योजना का लाभ उठाए। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करने जाऊँ। जय हिंद, जय भारत। जिसमें छूटे, जिसमें समस्या है, तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। इसके लिए आपको उसे एक आवेदन बनाना है और यहाँ पे देना है। इसके बाद में ग्राम में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ और आने वाले 5 सालों में आप लोग क्या क्या विकास करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर सरपंच के द्वारा मांग पत्र लिया जा रहा है। तो ये सारी योजना चल रही है, हमारी भाजपा सरकार चला रही है। आप जानते हैं इससे पहले क्या स्थिति थी और अभी हमारे गांव की क्या स्थिति है। पहले पानी की कितनी समस्या आती थी हम लोग जानते हैं। अब जो मेरे को विषय दिया है सामाजिक पेंशन योजना, आप ये जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग माता पिता, कई बार ऐसा होता था कि बुजुर्ग माता पिता होते थे, उनके जो बच्चे होते थे, अगर बच्चे अच्छे हैं तो बुढ़ापे में उनको सुख मिलता था, अगर बच्चे खराब निकल गए तो उनको दुख मिलता था। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ना तो बेटा होता ना बेटी होती, उनकी बड़ी समस्या, विकट समस्या हो जाती है कि बुढ़ापा हमारा कैसा। छोटा गांव से लेके बड़े शहरों में संगठन ने बहुत काम किया, उनका अनुभव है। जब गैस कनेक्शन नहीं हुआ, इसके पहले की जो दशा 2003 के पहले, 2014 के पहले, हमें पता है हमारी 'बड़ी उम्र के लोग बैठे, जब हम फसल बोते हैं
अन्न पैदा करते हैं तो 4 महीने पहले हमारी सोसाइटियों में खाद आता है और बिना इसी प्रकार हम जो सोसाइटी में खाद लेते हैं पहले 17% ब्याज लगता था। इनके पहले भी सरकार थी और 2003 के बाद में जब हमारी सरकार बनी, इस सरकार के हमारे शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बने गोबर गैस को और उनने बहुत सारी एक योजना के बारे में बोलना है मुझे, एक और बांध दो। बहुत सारी योजना शुरू की उनने। अच्छा बना गरीब अन्न योजना, पहले भी हमको गेहूं चावल मिलते थे, बहुत कम लोगों को मिलते थे, परंतु जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी, उनने सोचा गरीबों को अनाज देना अपने को, तो क्यों नहीं उनको 1 रुपए किलो गेहूं और चावल 1 रुपए किलो में शुरू किया हमारे यहाँ। नारायण सिंह जी पवार साहब और राजमंत्री जी बदलाल जी काका जी, हमारे जिले के महामंत्री जगदीश जी पवार साहब, इस यात्रा के हमारे संयोजक नारायण सिंह जी, रामनारायण जी दांडी जी, इंदर सिंह जी, माधु पवार, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, हमारे काका भी है, यहाँ के सरपंच, हमारे तहसीलदार साहब, एसडीओ साहब, सभी विभाग के सभी अधिकारी। आपको भी दो नहीं अरे कर दो बेटा चलो स्वागत कर दो एक बार और। हमारे छह साहब स्वागत कर रहे हैं सभी का। लो कौन आ रहा हमारे मतदान केंद्र के स्थानीय अध्यक्ष गोपाल सिंह जी गुजर जी, हमारे यहाँ के सभी लगना ही चाहिए आज। बेटा दे दे लो लगा दो रामनारायण जी का। उनंग से और बुला लो चोरा और बाजी और बुला लो बंदार देख सब जब कर तो जल्दी हो जाए। मान दे सब उनको भेजे नहीं।